इस तरह इन 5 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है। अब टोटल इसमें 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और इसमें आगे अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह प्रोफेशनली कंटिन्यू हो रहा है। और क्या अपडेट है, कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं अब तक? हमने पहले 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए थे और अब हमने 5 और लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया है। इसमें 4 वो हैं जो इस बेसमेंट के ओनर्स थे और एक व्यक्ति वो है जो उस रोड से बहुत ही तेज़ गति से अपने गाड़ी को ले जाते हुए दिखा है, जिसके कारण उस बिल्डिंग के गेट का डैमेज होना देखा गया है। तो इस तरह इन 5 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है। अब टोटल इसमें 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और इसमें आगे अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह प्रोफेशनली कंटिन्यू हो रहा है और जिसका भी इसमें रोल आएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, आप से एक ड्राइवर है और 4 सर बेसमेंट वाले हैं, उनका क्या रोल है जो बेसमेंट के ओनर हैं? देखिए, जैसे जो बेसमेंट के ओनर्स थे उनको बेसमेंट का परमिशन स्टोरेज पर्पस के लिए था, किसी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए बेसमेंट का परमिशन नहीं था। ये अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में आया है वो बाकी वो जो एग्जिस्टिंग जो स्टोरेज का परमिशन कह रहे हैं उसके बारे में भी हम और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बट ये तो क्लियर है कि किसी तरह कमर्शियल एक्टिविटी करने का परमिशन नहीं था। सर, एमसीडी आप देख रहे हैं, इस तरीके को किस एंगल पे आप काम कर रहे हैं सर? एमसीडी से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा है जो हम उनको फर्दर नोटिस देकर भी उनसे इन्फॉर्मेशन मांगेंगे और उनके रोल को भी हम एग्जामिन करेंगे और जैसा कि मैंने बताया जिसका भी इसमें रोल आएगा उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, अभी तक फॉल्ट क्या पता है कि क्या वजह रही है ऐसी जिस वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया सर? अभी वो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है और इसमें जो अलग अलग जो फैक्टर्स हैं, बेसमेंट के रिलेटेड फैक्टर्स, वाटर लॉगिंग से रिलेटेड फैक्टर्स, सभी एंगल से इसको प्रॉपर्ली देखा जा रहा है। एक आखिरी सवाल सर, जो बच्चे के लिए क्या अपील करना चाहेंगे, क्या जो वहाँ पे जो इस तरीके का तनाव फैला हुआ उसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? ये कल भी हम उनसे कंटिन्यूसली एंगेज कर रहे हैं, हम उनसे रेगुलर डायलॉग में हैं और कल शाम को मेरे साथ में एमसीडी के भी कुछ सीनियर ऑफिशियल्स उनके साथ इंटरेक्ट किए थे, तो हम उनसे रेगुलर डायलॉग में हैं। उनके कंसर्न्स और उनका जो इमोशंस हैं अभी उसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि वो शांति बनाए रखें, मेन रोड्स को बिल्कुल ना जाम करें और अपने पढ़ाई पे और अपने मेन एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें और भरोसा रखें कि इस केस में बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। ठीक है सर। Sir, how many arrests has been made in the old Rajendra case of Bonu? We have arrested 5 more persons in addition to the 2 people we had arrested earlier. These 5 persons include 4 people who are owners of the building, including the basement, and 1 person who drove a car through the street, which appears to have damaged the gate of the building. As I have stated earlier also, we are committed to ensuring full and professional investigation in the matter, and whoever is responsible for this will not be spared. We are ensuring that we investigate all the angles and take appropriate action. Sir, absolutely, we have sought some details from MCD and we are examining that aspect also. So what was the fault? You have interrogated the accused. What was the fault? Why did it happen? What did happen? See, in investigation we are covering various aspects, including whether the aspect of basement, its commercial usage, the aspect of water logging. So these are the major issues. So any appeal from the protesting students? We have been continuously engaging with the protesting students. Yesterday night we had also facilitated a dialogue with the senior officials of MCD and the students. I would like to appeal to them to remain peaceful, to not take law into their hands or try to jam any of the main roads, and more importantly that they should focus on their studies and their main activities, and they should have faith that we are going to take the strictest possible action in this case.